महाकुंभ ने बदल डाली तीन की जिंदगी। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से इस नई खबर के साथ आपका ही दोस्त एस के चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इन दिनों देश का सबसे बड़ा मेला, इसे यूं कहा जाए विश्व का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ मेला का आयोजन 13 जनवरी 2025 से किया गया है। पूरे एक माह चलने वाले इस मेले में हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों श्रद्धालु प्रतिदिन संगम में स्नान कर रहे हैं। कहा जाता है कि महाकुंभ मेले के दौरान लोगों के द्वारा ध्यान रखा जाता है, तपस्या की जाती है, बड़े बड़े संत और महात्मा इसमें विराजमान होते हैं। ये भी बातें कही गई है कि महाकुंभ स्नान से सारे पाप धुल जाते हैं, लोगों के मन में सच्चा विचार उत्पन्न हो जाता है। इसी क्रम में तीन ऐसे लोग महाकुंभ मेला में पहुंचे जिनकी जिंदगी ही बदल गई है। तीनों के तीनों इन दिनों विश्व स्टार बन गए हैं। दोस्तों, इन तीनों ही शख्स के बारे में आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे पहले आइए दोस्तों जानते हैं सबसे स्टार बनने वाले एक संत के बारे में, जो विद्वान संत है जिन्हें आईआईटीएन बाबा के नाम से जाना जाता है। ये वैसे संत हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नाचते हुए देख रहे हैं, झूमते हुए देख रहे हैं। ये आईआईटीएन बाबा जिनका नाम अभय सिंह है। ये हरियाणा के हिसार के रहने वाले हैं और महाकुंभ मेला में इस कदर स्टार बने कि बड़े बड़े फिल्मी हस्ती भी इनके सामने अब बौने नजर आने लगे हैं। दोस्तों, आईआईटीएन बाबा के बारे में कहा गया है कि ये बचपन से ही काफ़ी मेधावी थे, बहुत कम बोला करते थे। इनके माता पिता का कहना है कि इनका रुझान फोटोग्राफी पर था, पढ़ने में काफ़ी मेधावी था और सभी से कम बातें ही करना पसंद किया करते थे। कुशाग्र बुद्धि होने के कारण इनका नामांकन आईआईटी मुंबई में हो गया था, जहां से ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद इनकी नौकरी लग गई कनाडा में। आईआईटीएन बाबा अभय सिंह को कनाडा में एक महीने का सैलरी 3 लाख रुपए मिला करता था। बड़ी अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी। इसी बीच जब कोरोना काल शुरू हुआ, कनाडा में ही फंस गए थे आईआईटीएन बाबा अभय सिंह। जब कोरोना काल की समाप्ति हुई तब अभय सिंह अपने घर को वापस हुए थे। यहाँ आने के बाद उनके माता पिता कहते हैं कि ये अकेले में ही रहना शुरू कर दिए थे। अब दोबारा ये नहीं कहते थे कि हम कनाडा जाएंगे। यहाँ आकर अपने घर पर वो ध्यान भी करना शुरू किए थे और एक बार फिर से वो फोटोग्राफी के तरफ झुकते नजर आ रहे थे। देखते ही देखते आईआईटीएन बाबा एक दिन अपने घर से गुम हो गए। लगातार 6 महीने तक उनके माता पिता और उनकी बहन से उनकी कोई भी बातचीत नहीं हो पाई। उसके बाद किसी तरह उनके माता पिता से बात प्रारंभ तो हुई, लेकिन बीच में ही आईआईटीएन बाबा अपने माता पिता और बहन के फ़ोन को ब्लॉक कर दिया। उसके बाद उनका कोई भी अता पता नहीं चल पाया। माता पिता उन्हें ढूंढते रह गए, लेकिन आईआईटीएन बाबा अभय सिंह कहीं भी नजर नहीं आए। इसी बीच जब 13 जनवरी 2025 को महाकुंभ के मेला का आयोजन किया गया, जूना अखाड़ा के एक संत ने उस आईआईटीएन बाबा को महाकुंभ मेले में अपने साथ ले गए। जूना अखाड़ा के संत कहते हैं कि जिस वक्त आईआईटीएन बाबा से हमारी मुलाकात हुई, उनकी हालत काफ़ी खराब थी। उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ही खराब थी। उनके शरीर पर ना तो वस्त्र थे और ना ही वो कुछ सही से बोल पा रहे थे। वो बार बार ही किसी भी बातों पर हंस दिया करते थे और जोर जोर से हंसा करते थे। जिन बिंदुओं पर बात नहीं करनी थी, उन बिंदुओं पर भी खुलकर बातें किया करते थे। उनके मन के शांति के लिए और उनके मानसिक स्थिति में सुधार हो जाए, इसलिए जूना अखाड़ा के संत ने उस बाबा को महाकुंभ मेले का दर्शन कराया और अपने पास सुरक्षित रखा। यहाँ आने के बाद जब आईआईटीएन बाबा की मुलाकात एक मीडिया से हुई, उस वक्त पता चला कि आईआईटीएन बाबा साधारण व्यक्ति नहीं है। उस वक्त तक किसी को भी पता नहीं था कि ये बाबा आईआईटीएन है और एक बड़े इंजीनियर है। 3 लाख महीने कमाया करते थे।
उसके बाद जब मीडिया के सामने उनके द्वारा ये बयानें दी गई कि मैं 3 लाख महीना कनाडा में कमाया करता था और जब मेरा मन संसार से भर गया उसके बाद मैंने संत का रूप धारण किया, मुझे यही सुकून मिल रही है और शांति महसूस हो रही है। दोस्तों, देखते ही देखते IITN बाबा का नाम विश्व भर में प्रसिद्ध हो गया और चारों तरफ सिर्फ एक संत का नाम आया। उस संत का नाम था अभय सिंह IITN बाबा। इसको देखकर अन्य संतों के मन में थोड़ी सी खुजली उत्पन्न हो गई कि एकाएक आखिर स्टार बन गया ये साधारण सा शख्स। यहाँ तक कि ये भी खबर आई कि जूना अखाड़ा को भी ये रास नहीं आया कि इतना प्रसिद्ध अभय सिंह संत के रूप में हो जाएंगे। देखते ही देखते खबर अब तो ये आ गई है कि जूना अखाड़ा से उस अभय सिंह बाबा IITN को निकाल दिया गया है। अब महाकुंभ मेले में IITN बाबा नहीं है, इसका पता भी नहीं चल पाया है। उधर उन्हें ढूंढते हुए जब मीडिया पर दर्शन हुआ उनके माता पिता का, तब वो अपने बेटे को खोजने महाकुंभ मेला पहुंच गए। यहां आकर जूना अखाड़ा के आश्रम पहुंचे, परंतु IITN बाबा वहां से निकल चुके थे। फिलहाल अभी IITN बाबा कहां है इसकी खबर किसी के पास भी नहीं है, इसकी भनक तक भी नहीं है। लेकिन IITN बाबा इतना बयान जरूर दिए हैं कि हमें अखाड़ा से निकाल दिया गया है और कुछ ना कहने के लिए भी मुझे अपनी रक्षा में रखा गया है। यानी IITN बाबा का कहना है कि जूना अखाड़ा से उन्हें निकाल दिया गया, परंतु सुदूर नहीं भेजा गया है, अपने अंदर में ही जूना अखाड़ा के द्वारा रखा गया है ताकि अन्य गुप्त खबर अन्य मीडिया के सामने नहीं आए। तो दोस्तों, ये थे IITN बाबा के बारे में। अब आइए दूसरे शख्स से हम रूबरू कराते हैं। उस शख्स के द्वारा भी जब पहली बार महाकुंभ मेले का दर्शन किया गया उसके बाद उनकी जिंदगी ही बदल गई। ये कोई और नहीं, ये संत है हर्षा साध्वी। वास्तविक इनका नाम है हर्षा रिछारिया। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये साध्वी नहीं, ये एक मॉडल है। दोस्तों, ये हर्षा रिछारिया एक मॉडल है जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के भोपाल की रहने वाली है। यह मॉडलिंग का काम किया करती थी और अपने क्षेत्र में काफ़ी आगे भी बढ़ चुकी थी। इतना ही नहीं, हर्षा रिछारिया के अंदर एक अच्छा एंकरिंग का भी गुण है। हर्षा रिछारिया खूबसूरती के बदौलत महाकुंभ मेले में वायरल हुई और विश्व प्रसिद्ध बन गई है। हर्षा रिछारिया इतनी सुंदर है कि इनके दीवाने महाकुंभ के बड़े बड़े भक्त होने लगे थे। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यूजर्स का कहना है या सोशल मीडिया के दर्शकों का कहना है। कुछ तो इनके बारे में पोस्ट किया कि आप महाकुंभ में गए हैं शांति के लिए, लेकिन संतों को अशांत कर रहे हैं। दोस्तों, हर्षा रिछारिया पिछले 2 वर्षों से एक साध्वी बन चुकी है। उन्होंने मीडिया के सामने खुद बयान दी है। जब उनसे पूछा गया कि आप इतने ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर आखिर साध्वी की रूप धारण क्यों की, तब उन्होंने कहा कि मुझे जो करना था वो छोड़कर संत के रूप में आई हूँ। मुझे यहाँ सुकून मिल रही है, मुझे यहाँ शांति महसूस हो रही है। कई ऐसे वीडियोज है, रील्स है जो हर्षा रिछारिया के वायरल पहले भी हो चुके हैं और अभी भी वायरल हो रहे हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि हर्षा रिछारिया मॉडलिंग का काम करती थी। उनके कई फिल्म्स पर्दे पर भी आ चुके हैं। अच्छा खासा सफल जिंदगी जी रही थी। उसके बाद वो साध्वी के रूप धारण कर ली है, सिर्फ व सिर्फ शांति के लिए और सादगी के लिए। और इस वर्ष के महाकुंभ मेले में हर्षा रिछारिया इस तरह से वायरल हो गई कि IITN बाबा के बाद दूसरा नंबर मिला है हर्षा रिछारिया को, जिनका नाम अब हर्षा साध्वी हो गया है। दोस्तों, हर्षा रिछारिया की प्रसिद्धि भी महाकुंभ के संतों को चुभने लगी। उसके बाद हर्षा रिछारिया के ऊपर भी सवाल खड़े होने लगे। संतों ने भी उन पर आरोप लगाया कि यह मॉडल थी, आखिर संत कैसे बन गई, क्योंकि हर्षा रिछारिया संत के रूप में वायरल हो रही थी और अन्य संत को यह रास नहीं आई, जिसका नतीजा हुआ कि हर्षा रिछारिया को रोना भी पड़ा और इतना वो ट्रोल हुई कि एक दिन वो मीडिया के सामने ही रो पड़ी। हर्षा रिछारिया का कुछ बयान भी है। वो इतना त्रस्त हो चुकी है ट्रोल से, वो इतना टूट चुकी है उन पर उठने वाले सवालों से कि अब उनका महाकुंभ में रहना मुश्किल हो गया है। इन बिंदुओं पर हर्षा रिछारिया क्या कहती है, जरा आप सुनिए। हर हर महादेव, जय श्री राम।
दूसरों के साथ बुरा करके ना हमेशा अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि जब कर्म थप्पड़ मारते हैं ना तो वो मुंह पर नहीं सीधा रूह पे मार। दोस्तों, हर्षा रिछाड़िया भी अब महाकुंभ मेले से दूर हो चुकी है। महाकुंभ में अब वो ना तो मीडिया के सामने पेश हो रही है और ना ही किसी को दर्शन दे पा रही है। लेकिन आखिर हर्षा रिछाड़िया है कहाँ? इतना जरूर है कि हर्षा रिछाड़िया का एक बयान आया है कि मैं बहुत ही जल्द महाकुंभ छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि ट्रोल अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होने वाला है। ये तो थी दोस्तों मॉडल हर्षा रिछाड़िया की दास्तान। अब आइए एक वैसे शख्स से हम रूबरू कराते हैं जो ना तो इंजीनियर थी, ना तो मॉडल थी, ना तो पढ़ने वाली कोई छात्रा थी, सिर्फ ब सिर्फ माला बेचने वाली एक कन्या थी, जो इन दिनों तीसरे नंबर पर आई है और विश्व भर में स्टार बन गई है। दोस्तों, इस तस्वीर को आप देख रहे हैं, यही है वो कन्या जो महाकुंभ मेले में रुद्राक्ष का माला बेचने का काम किया करती थी। ये इसलिए वायरल हुई है कि इस कन्या के बारे में कहा जाता है कि दुनिया की जितने भी महिलाएं हैं, उन सभी महिलाओं में इस कन्या की आंखें बहुत सुंदर है। बड़ी बड़ी मॉडल इनके सामने फीके पड़ जाते हैं। यहाँ तक कि विश्व भर में इनकी आंखें की सुंदरता किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती। यानी इनकी आंखों की इतनी तारीफ हुई कि ये रुद्राक्ष की माला बेचने वाली कन्या वायरल हो गई, दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई। प्रसिद्धि के क्रम में इनका भी जीवन कुछ इस तरह व्यस्त हो गया कि एक जाते तो दूसरे मीडिया वाले इनके पास चले आते, दूसरे जाते तो तीसरे चले आते। अब उन्हें माला बेचने का भी फुर्सत नहीं मिल पाता, जिसका नतीजा हुआ कि अपनी जिंदगी चलाने के लिए अब ये कन्या भी महाकुंभ मेले को छोड़ दी है और रुद्राक्ष माला भी बेचना बंद कर दी है। लेकिन अगर सोशल मीडिया पर आप नज़र दौड़ाएंगे तो इस कन्या का भी तस्वीर इस कदर वायरल हो रहा है, मानो जैसे बड़े बड़े मॉडल की तस्वीर भी इतना वायरल नहीं होता हो। वास्तव में इनकी सुंदरता, इनकी आंखें भगवान ने कुछ इस कदर दी है कि फीके पड़ जाते हैं बड़े बड़े मॉडल, बड़े बड़े स्टार। तो ये थे दोस्तों तीन वो शख्स जिनकी जिंदगी बदल दी है महाकुंभ मेले ने 13 जनवरी 2025 के बाद। इसलिए कहा गया है कि मेला कुछ दे या फिर नहीं दे, लोग भक्ति करे या फिर ना करे, लोग स्नान करे या फिर ना करे, मन सच्चा हो तो आपको प्रसिद्धि कभी भी मिल सकती है, कहीं भी मिल सकती है, बशर्ते दिल और मन साफ होनी चाहिए। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त एसके चौधरी को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।